हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक जो आई है, तो उसका लाइंस एंड एंगल जो चैप्टर है उसकी वर्कशीट हम करने वाले कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन उसमें रह सकते हैं। एमसीक्यूज है या जो भी हैं, जिस भी टाइप के बन सकते हैं वो। सबसे पहले है अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट। एक पोर्शन है लाइन का जिसके दो एंड पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, तो उसे क्या बोलते, तो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। सो देखो, आपकी एक क्या होती है, लाइन जिसका ना एंडिंग पॉइंट होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक होता है लाइन सेगमेंट, यानी कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, यानी कि आपको पता होता है कि यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक गई है। एक होता है आपका रे। रे में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है। एंगल क्या होता है, जब भी दो रे आपस में मिलती हैं, रे भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, तो जो कॉर्नर है जहाँ पर वो मिलती हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। रे ए बी इज डिनोटेड बाय। अब देखो, रे में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, तो यानी कि स्टार्ट तो कहीं फिक्स पॉइंट से होगी लेकिन एंड का पता नहीं, तो इस तरह से एरो मिलता है। सो कौन सा होगा, बी। टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड। दो लाइन जो किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, जैसे कि एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन होगी, किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। द डैश इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, अब यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोड, ठीक है। डायामीटर भी एक क्या है, कोड है, और लॉन्गेस्ट कोड होती है किसी भी सर्कल के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ ए सर्कल इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई, यानी कि दो रेडियस से वो क्या होता है, जैसे कि आपका सर्कल है, ठीक है, इसकी दो रेडियस और जो साइड में आर्क बनी है, उनसे जो एरिया बनता है, उनसे जो जगह बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो होता है आपका सेक्टर। तो ये जो जगह बनी है इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये छोटे वाला होगा माइनर सेक्टर, और बाहर जो बड़े वाला उसे बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। नेक्स्ट, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, ठीक है, ग्रेटर देन राइट एंगल है लेकिन लेस देन स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल से क्या है, छोटा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री जो है कंप्लीट एंगल को हम बोलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 4 o'clock। तो 4 o'clock पे घड़ी में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, तो 4 o'clock में जब आप चेक करोगे तो वो होगा 120 डिग्री। नाउ विच गिवन फिगर शोज 60 डिग्री एंगल, तो इनमें से कौन सी जो है 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर शो कर रही है, तो इसमें कौन सी शो कर रही है, ए। बी वाला 90 डिग्री का है, ये कम है, और ये दोनों देखो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर 60 बन रहा है तो इन दोनों में 30-30 है। द मेजर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ 50 डिग्री एंगल, 50 डिग्री के एंगल का मेजर बाइसेक्टर क्या होगा, तो मतलब उसका हाफ क्या होगा, तो उसका हाफ क्या होगा, 25 डिग्री वो एंगल या वो रे होगी जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। 25 डिग्री पर एंगल आपको बनाना पड़ेगा। नाउ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, अक्यूट एंगल, ठीक है, इस तरह का होता है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। देखो अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, जो पीछे बन रहा है, आगे वाला नहीं, पीछे वाला जो बड़ा होता है, और एक कंप्लीट एंगल जो कि होता है 360 डिग्री का। अब ये जैसे पिज़्ज़ा का दिखा दिया, यहाँ पर आपके काइट के लिए दिखाया है, विंडो का हो गया और टेबल का हो गया। द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल्स। एन एंगल हुज मेजर इज अ सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री, अब दो राइट एंगल को अगर हम जोड़ देते तो कितना बनता है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। नाउ अब यहाँ पर देखो ये एंगल दिया, कौन से एंगल की बात हो रही है, जहाँ पर ये बना हुआ है इस एंगल की बात हो रही है, तो ये कौन सा एंगल है, बड़ा है ना, तो कौन सा हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर ये आपका एंगल रहेगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि देखो ये पूरा होते ही क्या बनेगा, 360 बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, 180 से बड़ा है ये, ठीक है। 180 से अगर छोटा होता और 90 से बड़ा होता तो ऑब्ट्यूज बोलते, लेकिन ये तो 180 से बहुत बड़ा है, तो इसका क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल। अ टूल यूज टू मेजर एन एंगल, एक टूल जिसको यूज़ किया जाता है एंगल को मेजर करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर।
एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू डैश स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन एंड पॉइंट। तो कौन सी दो चीज़ें होती हैं जिनको मिलने से, जिनका कॉमन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है और उनसे जो है एंगल बनता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रे। स्टार्टिंग में बताया था क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, और ये दोनों एक कॉमन पॉइंट से शुरू होती हैं और जो कॉर्नर वो बनाती हैं उसे क्या बोलते हैं, एंगल। नाउ नेम द लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। तो देखो ए तो दोनों का लाइन सेगमेंट का एंड है, ठीक है। देखो ए से शुरू हुआ और कहाँ तक गई, बी तक, तो एक लाइन तो हो गई ये। अब देखो इसमें दोनों हमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पता होते हैं, तो इसमें हम दोनों में किसी भी तरफ इस तरह के एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। दूसरी क्या बन जाएगी, ये वाली लाइन स्टार्ट होगी ए से, ख़त्म होगी सी से, तो इसे हम बोल देंगे ए सी। तो ये दो जो हैं आपके लाइन हो जाएंगे। नाउ ड्रॉ 55 डिग्री एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको एंगल ड्रॉ करना है 55 डिग्री का। नाउ क्लासीफाई द गिवन एंगल इनटू अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। तो मैं यहाँ पर इनके सामने लिख दूंगी, जैसे कि 48 अक्यूट एंगल है, तो पहले हम 90 से नीचे वाले ही देख लेते हैं। देन 78 भी आपका अक्यूट एंगल हो जाएगा, 23 भी अक्यूट एंगल है, एंड 50 डिग्री भी क्या है आपका अक्यूट एंगल है। ओके, देन उसके बाद 90 डिग्री आपका राइट एंगल हो गया। अब 90 से बड़े और 180 से छोटे क्या होते हैं आपके, ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसके लिए हमने ओ लिख दिया। और ये क्या हो गया आपके स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। बाकी जो अब 180 से बड़े बच गए, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि 126 है ना, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब ये दोनों बच गए, तो ये कौन से आ जाएंगे आपके, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये अगर 360 हो जाता तो क्या बन जाता, ये कंप्लीट एंगल। नाउ ड्रॉ अ सर्कल विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें जो है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। तो फॉर एग्जांपल ऐसे हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक मिनट। ओके, इसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब मार्क करना है सेंटर, तो ये तो हो गया इसका सेंटर। एक रेडियस भी आपको बनानी है, तो ये हो गई रेडियस, ओ ए हमने करके लिख दिया, तो दिस इज रेडियस। और डायामीटर, तो डायामीटर हम दूसरा बना देते हैं, तो जो आपको इसको पास होता हुआ जाएगा, तो इसको सी एंड डी नाम दे दिया, जो कि हो गया डायामीटर। नेक्स्ट है अ सेक्टर। अब एक सेक्टर भी बनना चाहिए, ठीक है। सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन वाला ले लेते हैं। एक तो ये आपकी रेडियस थी, ठीक है, एक तो पहले वाली रेडियस थी और एक ये वाली रेडियस हो गई, तो ये आपका क्या बन गया, सेक्टर। नाउ तो नेक्स्ट हमें बताना है एक सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो जो एक कोड से बनता है। अब कोड क्या होती है, जैसे कि कोई भी लाइन जो सर्कल के दो पार्ट्स को इस तरह से आपस में मिलाती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कोड। अब इस कोड ने जो पार्ट को अलग किया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये क्या हो गया आपका सेगमेंट। ओके, देन आर्क क्या होती है, जो ये बीच बीच में आपकी ये जो लाइंस बची हैं, बीच बीच में क्या मतलब, ये जो पूरा सर्कल है, जैसे कि ये आपका सर्कल है, ओके, इसमें सारे पॉइंट्स हो गए। देन ये जो है, अगर आप इसको छोटे से पार्ट में डिवाइड किया, हमने सेगमेंट बना दिया, तो सेगमेंट के नीचे ये जो जगह है, ये क्या है, एक आर्क है। तो यही आर्क है, और यही सब इन्होंने क्या बोला था, मार्क करने के लिए बोला है, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट दिया है केस स्टडी, परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस आर टू स्ट्रेट लाइंस। दो स्ट्रेट लाइन होती हैं जो दोनों आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, लेकिन कहाँ पर, 90 डिग्री पर कट करते हैं। अगर एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन सी डी है और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, तो उसे हम लिखते हैं ए बी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का साइन है सी डी, कि ए बी जो है सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। नाउ जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी है, परपेंडिकुलर अराउंड अस, यू कैन गिव plenty of example from things around you for perpendicular lines or line segment. The English alphabet T, जो T होता है वो भी perpendicular ही है, एक तो ऐसा एग्जाम्पल हो ही गया। Now if PQ, अब यहाँ पर दो लाइन दिखा दी, PQ and RS, दो क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आपको कैसे पता है परपेंडिकुलर, ये साइन देखो, ये परपेंडिकुलर का ही साइन है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब आपको सारे एंगल्स के नाम लिखने, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा,
यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब इन सारे एंगल्स के हमें नाम लिखने हैं। सो पहला हम लेते हैं ये वाला, क्या हो गया, एंगल ROQ। क्लियर। नाउ सेकंड एंगल, उस तरफ भी तो 90 डिग्री बना रहा है, सो एंगल ROP। नेक्स्ट नीचे भी तो दो राइट एंगल बन रहे हैं, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। सो दूसरा हो सकता है QOS एंड POS। तो इस तरह से आपके जो हैं 4 एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के बन रहे हैं, जिनका नाम हमने यहाँ लिख दिया है। नाउ राइट एनी 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस। 2 अल्फ़ाबेट बताने जिसमें परपेंडिकुलर लाइन आती हो, जैसे कि L हो गया, E हो गया, ठीक है, और H भी आप ले सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन ही अगर ये पूरा देखोगे तो T हो गया, F हो गया, तो ये आप लेटर्स लिख सकते हो। इज़ द लेटर V अ मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। क्या V जो है एक परपेंडिकुलर बनाता है? सो नो, परपेंडिकुलर के लिए तो ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर नहीं बनाता है। इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको ये चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, वर्कशीट आपको मिल जाएगी। एंड कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।